आज हम भगवद गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 10 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामाम असृत्या दुष्पुराम दंभा मना मदन्विता मोहाद गृहीतवसाद ग्रहान प्रवर्तन्ते शुचि वृत्तः। Taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige, the demoniac, the illusioned are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent. ठीक है, जो टेकिंग शेल्टर ऑफ इनसेशिएबल लस्ट, ठीक है, जो लस्ट के अंदर खुद को डुबो लेते हैं, ठीक है, एंड अब्जॉर्ब्ड इन द कंसीट ऑफ प्राइड, जिनको अहंकार बहुत ज़्यादा है जिनके अंदर, एंड फॉल्स प्रेस्टीज, जिनको ऐसे झूठ मूठ का खुद को बहुत महान समझते जो लोग, द डेमोनियक, जो असुरीय क्वालिटीज़ को रखते हैं, दस इल्यूशन आर ऑलवेज वॉर्न टू अनक्लीन वर्क, वो सारे हर वक्त ही गलत कार्य करते हैं, अट्रैक्टेड बाय द इम्परमानेंट, वो ऐसे चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं जो परमानेंट है ही नहीं। परमानेंट कौन है? सिर्फ भगवान परमानेंट है, तो उन सब चीज़ों से वो अट्रैक्टेड होते हैं। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The demoniac mentality is described here. The demons have no satiation for their lust. मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने लस्ट को. They will go on increasing and increasing their insatiable desires for material enjoyment. Although they are always full of anxieties on account of accepting non-permanent things, they still continue to engage in such activities out of illusion. They have no knowledge and cannot tell that they are heading the wrong way. Accepting non-permanent things, such demonic people create their own god, create their own hymns and chant accordingly. तो ये सारे लोग कभी भी परमानेंट गॉड के प्रति खुद को कॉन्सेंट्रेट नहीं करवाते, अपने ही कुछ मंत्र बनाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं वैसे, ठीक है। The result is that they become more and more attracted to two things: sex enjoyment and accumulation of material wealth. The word asuchi vrita, unclean vows, is very significant in this connection. Such demonic people are only attracted by wine, women, gambling, meat eating. Those who are asuchi, unclean habits, तो ये सारे अनक्लीन हैबिट्स में इंसान खुद को और भी ज़्यादा धकेल लेता है। इंड्यूस्ड बाय प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, दे क्रिएट सम प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन विच आर नॉट अप्रूव्ड बाय वैदिक इंजंक्शंस। जैसे धर्म के हिसाब से दारू पीना, मतलब शराब पीना, औरतों के साथ में घूमना फिरना, और फिर जुआ खेलना, और फिर मांस को खाना, ये सारी चीज़ें सही नहीं माना जाता है, पर फिर भी ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई ज़्यादा करेगा ये सब तो गलत ही है। इनफैक्ट इनमें से सारी चीज़ों में से मतलब मोस्टली सारे ही खराब हैं। ऑल्दो सच डेमोनिक पीपल आर मोस्ट अबोमिनेबल इन द वर्ल्ड, बाय आर्टिफिशियल मीन्स द वर्ल्ड क्रिएट्स अ फॉल्स ऑनर फॉर देम। आर्टिफिशियली वो अपने अंदर एक झूठ मूठ का ऑनर क्रिएट कर लेते हैं, मैं तो कुछ महान इंसान हूँ। देखना वो रिच लोग जो होते हैं वो खुद को जो मतलब हाई एटिकेसी वाले शराब पीने वाले बिजनेसमैन, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो वेल्थ एक्यूमुलेशन तो कर लेते हैं लेकिन जीवन में शांत नहीं रह पाते। वो फेमस तो बन जाते हैं पर वो फॉल्स फेम है, जो कुछ दिन बाद वो मर जाएंगे तो उनके साथ वो भी चला जाएगा। ठीक है, कितने फेमस लोगों को हम लोग याद रखते हैं। वो एक गांधी जी है जिनका पेपर वो नोट पे छपा तो उनको याद रखे हैं, नेताजी को याद रखे हैं, है ना। Although they are gliding towards hell, they consider themselves very much advanced. वो हेल के तरफ, नरक के तरफ जा रहे हैं, पर फिर भी सोचते हैं कि वो सब सही काम करते हैं। सो यही तक है श्लोक नंबर 10 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 16। अगले दिन हम श्लोक 11, 12 क्लब किया हुआ श्लोक है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।